देखिए क्या बोला है, बैटरी ऑफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज। एक्चुअली में ये डायरेक्ट रहता है, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वहां पे मैक्सिमम पावर डिलीवर होता है, ठीक है। बट इसको आपको बताते हैं, ठीक है, कैसे एक्चुअली वो आता है ना। देखो व्हेन बैटरी, हाँ देख लो, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है किससे, एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसका ईएमएफ क्या है, ई है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। एक्चुअली व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है, तभी वहां पे मैक्सिमम पावर डिलीवर होता है। सर क्या चीज, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, तो इस सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, आर ही है ना। यस सर। तो व्हेन आर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तभी मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होता है। एक्चुअली ये आता कैसे, सो देखो, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर, है ना। बैटरी से करंट निकलेगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, बैटरी से जितना करंट निकलता है बैटरी में उतना करंट जाना चाहिए। चलो करंट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, P बाई आर, ई बाई आर प्लस आर, ठीक है। तो पावर को अगर मैक्सिमम करना है, अगर पावर को मैक्सिमम करना है तो करंट को तो मैक्सिमम करना होगा ना। यस सर, यस सर। इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आर तो कांस्टेंट ही होगा, रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है, करंट को आप सेट करना पड़ेगा ताकि वो मैक्सिमम बने। तो करंट मैक्सिमम कब होगा, करंट की वैल्यू क्या है, जब आर, हाँ, जब डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। इस डिनोमिनेटर का वैल्यू को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट आर माइनस अंडर रूट स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट आर इंटू, ये लिख सकते हो। ये कैसे लिख दिया सर, देखो इसको सॉल्व करो, यही आएगा, रूट आर माइनस रूट आर, अच्छा ये प्लस होगा, सर आ जाएगा पर, लेकिन ऐसे ही क्यों लिखेंगे, हाँ आ जाएगा ऐसे, लेकिन क्यों लिखेंगे सर, ऐसा इसीलिए लिखेंगे क्योंकि देखो ये अंदर वाला जो है ये तो जीरो हो सकता है ना, नेगेटिव में है। अरे यस सर, अगर कोई दो वैल्यू को आप सबट्रैक्ट करते हो तो जीरो तो आ ही सकता है ना किसी ना किसी कंडीशन पे। यस सर, आ जाएगा, जबकि ये तो जीरो नहीं आ सकता है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो तो जीरो नहीं हो सकता ना, स्मॉल आर जीरो लोगे ना कैपिटल आर जीरो लोगे, उसको तो जीरो नहीं ले सकते हैं, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे जीरो होगा। लेकिन ये जीरो हो सकता है, तो अंडर रूट आर माइनस अंडर रूट स्मॉल आर इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे क्या आ गया, आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, है ना। व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, देन पावर जो है मैक्सिमम डिलीवर होगा, ठीक है, ठीक है। व्हेन, ये कंसेप्ट भी है, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस is equal to external resistance, then power delivered to external resistance is zero। क्या ये बात समझ में आया? यस।